नमस्कार। आज 13 नवंबर 2025 की सबसे बड़ी 10 खबरें जानिए जो देश, दुनिया, खेल, नौकरियों, चुनाव, मौसम, खेती और सभी अहम क्षेत्रों से है। दिल्ली में हाल के कार ब्लास्ट की गूंज आज भी जारी है, जिसके चलते कई राज्यों में हाई अलर्ट है। केंद्र सरकार ने मामले की जांच निया को सौंप दी है और अब तक कई संदिग्धों से पूछताछ की गई है। एहतियातन दिल्ली, अयोध्या, काशी, मथुरा सहित देश के 11 बड़े शहरों में सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे के बाद भारत भूटान संबंधों में नया मोड़ आया है। दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और साझा विकास पर नई पहल का ऐलान हुआ है, जिसमें शिक्षा, पर्यटन और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र अहम रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारियां पूरी हो गई है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों की सुरक्षा कड़ी की है। इस बार युवा और महिलाएं जमकर वोटिंग की अपील कर रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश और शीतलहर का नया अलर्ट जारी किया है। रात में तापमान अचानक गिर सकता है। किसानों को भी सलाह दी गई है कि फसल की कटाई व रखरखाव में सतर्कता बरतें। सरकारी जॉब्स के लिए नवंबर के तीसरे हफ्ते में AFCAT, रेलवे, बैंकिंग और केंद्रीय विभागों की 50,000 जोड़ से ज्यादा भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। कई नौकरियों के लिए 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। क्रिकेट की दुनिया में आज से इंडिया ए बनाम साउथ अफ्रीका ए वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है। पहला मुकाबला दोपहर 1:30 बजे राजकोट में खेला जाएगा, जहां ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी सौंपी गई है। दूसरी ओर पाकिस्तान बनाम श्रीलंका दूसरा वनडे भी आज खेला जा रहा है, जिससे फैंस को जबरदस्त क्रिकेटिंग रोमांच मिलेगा। खेती और गांव से जुड़े किसानों के लिए राहत की खबर। कृषि मंत्रालय ने गेहूं और रबी की फसलों के लिए MSP में 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है और किसान क्रेडिट सहित कई नई योजनाएं घोषित की गई है। पंजाब पुलिस और निया ने हथियार तस्करी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें पाकिस्तान कनेक्शन प्रमुख वजह है। जांच एजेंसियां लगातार राज्य भर में छापेमारी कर रही हैं ताकि आतंकी गतिविधियां रोकी जा सके। IT सेक्टर में नई नौकरियों के लिए कई स्टार्टअप और बड़ी कंपनियों की ओर से वैकेंसीज जारी हुई है। मुख्य रूप से टेक्निकल असिस्टेंट, ट्रेनी और डिप्लोमा अप्रेंटिस की भर्तियां चालू है, जिसकी अंतिम तारीख नवंबर के अंतिम सप्ताह तक है। खेल जगत में ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट्स, हॉकी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए भारतीय टीम ने नई टीम की घोषणा की है। चयनकर्ताओं ने जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों के मिश्रण पर ध्यान दिया है। साथ ही महिला क्रिकेट टीम 16 नवंबर से साउथ अफ्रीका दौरे पर रवाना होगी।